को जो है अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है, जो कि पाकिस्तान से था, ठीक है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो जो है वहां पर जूरिश जो है उनको मारने की प्लान कर रहा था। तो किसी का भी नाम आए तो वो हमारे सबके लिए शर्मिंदगी की बात होती है, चाहे पाकिस्तान से कोई व्यक्ति का नाम आए या इंडिया का आए या नेपाल का आए या किसी भी जगह, क्योंकि है वो साउथ ईस्ट एशिया की बात हम करते हैं। मैं तो यही बात कहूँगा, मीडिया और आपको अगर बाहर निकाला जाए तो बाहर के लोगों को बड़ा मुश्किल से पता लगेगा कि भाई ये इंडिया से है कि पाकिस्तान से है, तो हमें लगभग एक ही जगह से समझते हैं। जी हेलो जी, सैयद साहब क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मैं क्या कहेंगे? जी एक सवाल तुमसे ये बताइए कि 1 महीने तक आप लोग खामोश क्यों रहे कि आपके जहाज गिरे थे? एक दूसरा, आपका रवैया बड़ा चेंज हो गया राफेल के गिरने के बाद, इसका जरा जवाब दीजिएगा। हेलो, हाँ जी जी बड़ा खामोश जवाब दीजिएगा। इंडिया तो कभी खामोश नहीं रहा। हमने तो एक ही सवाल किया कि भाई आप बता दीजिए प्रूफ कि आपने कहाँ पैसे जहाज कौन से गिरा दिए। इंडिया ने तो दे दिया प्रूफ, सैटेलाइट से मिला करके भाई हमने यहाँ पे अटैक किया। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर फाजा आसिफ से पूछा गया था तो उनके पास कोई जवाब नहीं था अदर भैया जाके सोशल मीडिया पे देख लीजिए। हम इल्तिजा करते हैं आपसे, भगवान के खातिर हम हाथ जोड़े हैं आपसे कि आप रहम करिए, इस कदर छोट ना बोलिए क्या रहम करें आप? शर्म आनी चाहिए तिवारी साहब। यार एक ऐसी जगह पढ़े लिखे इंसान है, कनाडा में रहते हैं और इस कदर झूठ बोलते हैं आप, इस कदर झूठ बोलते हैं कि आपका आर्मी चीफ और आपके चौधरी साहब का पसीना हो गया, उसके बाद भी आप रो रहे हैं कि हमरे को बताइए। अरे यार मुझे लग रहा है चौधरी साहब का पसीना वो आ गया टॉपिक। सैयद साहब आप क्या कहेंगे? लेकिन जहाँ तक बात यह है कि ये कह रहे थे कि प्रूफ दें कि इनके जहाज गिरे, ये तिवारी साहब पूछ रहे थे ना जी। उन्होंने कहा प्रूफ नहीं दिया, पाकिस्तान से प्रूफ मांगा, प्रूफ नहीं दिया पाकिस्तान ने, और हाँ इंडिया ने प्रूफ दे दिया। आप जो आर्मी चीफ है तो आर्मी चीफ ने जो चीफ है आपके, उन्होंने जो भाई साहब आपके पास से शोर आ रहा है, प्लीज शोर को बंद करें प्लीज। उनके इंटरव्यू दिए, वहाँ पे उन्होंने कहा, उनके अल्फाज ये हैं कि ये मत हमें सोचना है कि कितने तादाद मायने नहीं रखती है, हमें ये देखना है कि वो गिरे कैसे। तो उनकी इस इंटरव्यू से उन्होंने खुद कबूल लिया कि वो जो है कितने गिरे ये खुद बताना नहीं चाह रहे थे, तो इससे जाहिर ये हुआ कि गिरे तो हैं, और वो कह रहे तादाद मायने नहीं रखती है, तो ये तो एडमिट करने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ये टेररिस्ट का मसला है, क्या उन्होंने कोई नंबर बताए थे कितने गिरे हैं? यही तो मैंने आपको क्या कहा, उनके अल्फाज क्या हैं, उन्होंने कहा उनके अल्फाज क्या थे? उनके अल्फाज ये थे कि तादाद मायने नहीं रखती जी, ठीक है, हमें देखना ये कि गिरे कैसे, ठीक है। और तो इस बात को आप समझ चाहिए क्या है। दूसरी बात ये है कि जो टेररिस्ट आप बात कर रहे हैं, तो टेररिस्ट तो यार इंडिया में भी कम नहीं है। इंडिया से आके यहाँ पे टेररिस्ट एक्ट करे उन्होंने कनाडा और यहाँ कनाडा में और अमेरिका में, दोनों जगह और अमेरिका में अभी दोनों जगह। इसी लिहाज से अमेरिका इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया वहाँ पे। सुने आप डिनाई करेंगे यकीनन आप इंडिया के हैं, उसमें मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मगर जो हकीकत है वो यही है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी उसके खिलाफ सख्त इक़दाम लिया और अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी उसके खिलाफ सख्त इक़दाम लिया। फिर आप यहाँ से देखिए कि आपके यहाँ के टेररिस्ट गैंग हैं जो यहाँ से बैठ के इंडिया में जाके वो वारदातें करते हैं। आप सिद्धू मूसेवाले को भूल गए, आप लॉरेंस मूसेवाले को क्यों भूल जाऊंगा मैं? आप जो है वो लॉरेंस बिश्नोई को भूल गए, आप सिद्धू मूसेवाले को भूल गए, इंडिया में 4 जेल में बंद है, भूल गए। ये गोलीबार यही कनाडा में है, कनाडा में उसको पनाह मिली हुई है। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि टेररिस्ट तो इंडिया के भी है जो जाके अपने मुल्क में और दूसरे मुल्क में जाके टेररिस्ट अटैक करते हैं, इंडिया से आके करते हैं। इंडिया से टेररिस्ट आकर के यहाँ पे पूरी दुनिया में कोई ऐसी हकीकत वो नहीं करते हैं, ठीक है। अब रहा सवाल जिस खालिस्तानियों की बात आप कर रहे हैं उनकी बात एक अलग है, ठीक है।